हो गया। स्वागत आपका भारतवाणी नेशनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान में बीते दिनों सुखदेव सिंह घोगामड़ी की हत्या को लेकर समस्त भारत में रोष है। जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उनमें भी काफ़ी रोष नज़र आ रहा है और वो लगातार हर जगह अपने अपने स्थानों पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके न्याय के लिए शासन प्रशासन से लगातार न्याय की गुहार कर रहे हैं। तो ऐसे में क्षत्रिय समाज से मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि जो बीते दिनों करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह घोगामड़ी जी, उनकी हत्या पर क्या कहना चाहेंगे और उनका क्या विचार है और क्या वो मीडिया के माध्यम से समाज को देना चाहेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? जैसा कि पिछले दिनों करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनकी हत्या कर दी गई है, तो उस पर आपका क्या कहना है और आगे की विचार है? मेरा नाम सुशीला राजावत है और मैं समाज सेविका हूँ और विद्यालय चलाती हूँ। और बहुत ही निंदनीय है जो उनका जिस तरह से हत्या हुई है उनके घर में जाकर के, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है जो घर में घुस कर के, क्योंकि हर आदमी तो घर में घुस नहीं सकता, कहीं ना कहीं उनके साथ साजिश हुई है, इसलिए उनके घर में घुसकर हत्या हुई। और मैं सरकार से यह मांग करती हूँ कि जो उनके न रहने पर उनके परिवार को संरक्षण चाहिए, उनकी जो व्यवस्थाएं नहीं है पैसे से उनकी मदद की जाए, बच्चों को नौकरी पेशा दिया जाए, क्योंकि उनके पिता नहीं कहते नहीं घर का मुखिया होता है और जब घर का मुखिया नहीं रहता तो घर में अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। और मैं सरकार से यही मांग करूँगी कि उनकी सारी व्यवस्थाएं देखी जाए, पैसे से नौकरी से हर तरह से उनकी सहयोग किया जाए। हमारी सब जैसा कि जानकारी ये भी मिली है कि उनकी हत्या के पश्चात आप लोगों ने एकत्रित होकर ज्ञापन भी दिया है, तो उस ज्ञापन से क्या आश्वासन मिला? क्या लग रहा है आपको कि उससे कितना फायदा होने वाला है? देखिए, अभी क्योंकि वहाँ पर ना सरकार बीजेपी की है ना ही कांग्रेस की है, मगर ज्ञापन दिया गया है, हर जिले में ज्ञापन दिया गया है, सर्व समाज ने दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्षत्रिय समाज ने ही दिया है, क्योंकि उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है और सर्व समाज ने ज्ञापन दिया है। और सभी लोग थे, जब कचहरी पे हम पहुँचे थे तो पूरे सर्व समाज के लोग थे, तो हर जिले में दिया गया है। और मेरा मानना है जिस दिन सरकार घोषित हो जाएगी तो ये काम होगा। मेरे साथ यहाँ एक सर और मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करती हूँ, जानने की कोशिश करूँ। सर, जैसा कि पीछे दिनों में राजस्थान में 3 तारीख को रिजल्ट आया था, उसके पश्चात 5 तारीख को उनकी कुछ बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई, तो क्या लग रहा है उस हत्या के पीछे की क्या वजह है? कोई राजनीतिक या फिर कोई पुरानी रंजिश? मृतक सुखदेव सिंह मेरी जी एक विचारक थे, हिंदू मानसिकता के थे और हिंदू संगठनों के लिए हर वक्त खड़े रहने वाले व्यक्तियों में से थे। तो उभरते हुए उनकी जो हत्या हुई है, उनके लोगों ने बड़ा निर्ममता से उनके घर में घुसकर उनकी हत्या की। सुखदेव सिंह जी व्यक्तिगत केवल एक किसी समाज के नहीं थे, वो सब समाज के व्यक्ति थे, सभी की समस्याओं के लिए खड़े रहने वालों में से थे। इसलिए आज उनकी हत्या पर हम लोग जो एकत्रित हुए हैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद, जय भारत। सर, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे सुखदेव जी की मौत पर? और मैं जितेंद्र सिंह भदौरिया, अध्यक्ष क्षत्रिय चेतना परिषद इटावा। हमारे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बहुत ही दिलेर और जांबाज जिन्हें कहा जाए, ऐसे सुखदेव सिंह घोगामड़ी जी की उनके राजस्थान श्यामनगर आवास पर कुछ हमलावरों ने हमला कर उनकी हत्या कर दी। वैसे तो वो शेरदिल इंसान थे, लेकिन कोई घर में घुस के अचानक आ जाए और गीदड़ों वाली हरकत करे तो कभी कभी शेर को भी गीदड़ घेर लेते हैं धोखे। हम लोगों ने 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रपति जी के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा की अपील की। वर्तमान में वहाँ पर 72 घंटे का समय मांगा है और उनकी शर्तें मानी गई थी। अगर 72 घंटों में उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो क्षत्रिय समाज के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में हर समाज, हर वर्ग के लोग घोगामड़ी जी के साथ हैं और जिस हद तक हम लोगों को जाना पड़ेगा हम जाएंगे और घोगामड़ी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। क्या लग रहा है इसमें कोई पुरानी रंजिश या फिर राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का हाथ हो सकता है? क्या लग रहा है? टीवी के माध्यम से हमने भी देखा है, अभी हम वो नाम नहीं लेंगे जब तक जांच का विषय पूरी जांच ना हो जाए। बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के नाम भी आए थे इसमें, अब वो सरकार का विषय है और जांच एजेंसियों का विषय है कि इसमें क्या होगा। अगर उनके किसी का नाम आया है तो समाज या वर्तमान में आने वाली सरकार उनको नहीं छोड़ेगी और माननीय घोगा जी के परिवार को
उचित से उचित न्याय दिलाए, उनका काम करें। हम सब समाज के लोग गोगावड़ी जी के परिवार के साथ हैं और उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और हर समय मैं प्रधानमंत्री से एक ही मांग करता हूं कि भारतवर्ष में आज का नया भारत है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। ऐसे माफिया आज भी है, इसीलिए हर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी की मांग हो रही है। आपने राजस्थान में भी देखा है, वहाँ की हर जनता बोल रही थी एक बाबा यहाँ भी चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री से यही अपील करेंगे कि चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या रोहित गोधरा का नाम आ रहा हो, ये धरती किसी भी कोने में हो, इनको वहाँ से खींच कर लाए और कड़ी से कड़ी सजा दें, जिससे आने वाले समय में कोई भी माफिया ऐसा काम करने की हिम्मत न कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि समाज के अंदर जिनके लिए उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, समाज को एकजुट करने की कोशिश की है, उनके अंदर कितना रोष है उनकी हत्या को लेकर। और भी लोग हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है जी, आप क्या कहना चाहेंगे उनकी हत्या को लेकर? जी सर, क्या कहना है आपका सुखदेव जी की हत्या पर? आप क्या कहना? मेरा नाम उदयजीत सिंह राजावत, मैं भारतीय किसान संघ में जैविक प्रमुख हूँ। श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कोई मामूली घटना नहीं है। वो राष्ट्रीय सोच के व्यक्ति थे, वो कोई समाज के एक वर्ग के बारे में सोचने वाले नहीं थे। सर्व समाज के प्रति उनकी सोच थी। ऐसी शख्सियत को देशद्रोहियों ने शिकार बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन का विषय है और जन आंदोलन का विषय है। अगर इस तरह की शख्सियत को हत्या होती रही, अगर न्याय नहीं मिलता है तो सर्व समाज और जिनके हित में उन्होंने कार्य किए हैं सभी समाज को एकजुट करने की कोशिश, बोलो आंदोलन करेंगे आप उनके न्याय के लिए? क्यों नहीं, आंदोलन का विषय है और ऐसा नहीं है किसी जात विशेष से जुड़े, संप्रदाय विशेष से जुड़े हों, वो सभी के हित में काम कर रहे थे और बड़े जुनूनी व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति को लोग सहन नहीं कर पाए। क्या लगता है हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है? ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति उभर रहा है उसके पीछे षड्यंत्र है और ये केवल राजस्थान की क्षति नहीं, पूरे देश की क्षति है। जो व्यक्ति समाज के प्रति काम कर रहा है और सभी वंचितों के लिए और जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की हत्या होना कोई अच्छी बात नहीं है और ये अच्छा संदेश नहीं जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ मोदी जैसे और योगी जैसे लोग सत्ता में हैं, सत्ता क्या, वो तो जनसेवक हैं और जिन्होंने एक देश को नई दिशा दी है, एक नई राजनीतिक सोच दी है। इससे बड़ी अगर कोई लकीर खींच पाए मुझे तो नहीं लगता है। तो अब ऐसे माहौल में अगर उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों का कहीं ना कहीं कानून के प्रति विश्वास नहीं रह गया। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है और ऐसे समय में हत्या की गई जब वहाँ कोई सरकार नहीं थी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार नहीं थी इसका मतलब ये थोड़ा ही है। कहीं ना कहीं मोदी जी को तो ये आभास है कि हमारे उनका तो हर प्रदेश एक अंग है, तो जैसे 29 प्रदेश हैं तो हर में ये लगता है उन्हें अरे राजस्थान में ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुखदेव जी की हत्या को लेकर लोगों में रोष भी है, गुस्सा भी है और दुखी भी है, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो वह समस्त भारत में आंदोलन करेंगे और न्याय की मांग करेंगे। भारतवाड़ी के लिए इटावा से वंदना यादव की रिपोर्ट।